नमस्कार साथियों, आप सभी का उपासना आईएएस में स्वागत है। आज हम लोग विभिन्न संस्थानों की रिपोर्ट और सूचकांक को लेकर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2015 से लेकर 2019 तक इससे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सवालों को हमने इसी सेशन में आगे कंपाइल भी किया है। जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इन सवालों को भी हम लोग देखेंगे। आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, आप सभी लोग पैसेंस बनाए रखिए और सेशन को कंप्लीट देखिए। तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग विश्व बैंक द्वारा जो रिपोर्ट और सूचकांक जारी किए जाते हैं उनको देखेंगे। यहाँ पर हमने विश्व बैंक से संबंधित जो भी रिपोर्ट और सूचकांक हैं उन सभी को एक ही जगह कंपाइल किया है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं एग्जाम में आपसे हर बार एक ही रिपोर्ट पूछेगा। एग्जामिनर तो कोई भी रिपोर्ट आपसे पूछ सकता है। आपको विश्व बैंक से संबंधित जो भी रिपोर्ट और सूचकांक है सबको अच्छे से तैयार करना है। तो साथियों, हम लोग सभी संस्थान और उनसे संबंधित जो भी रिपोर्ट्स हैं उनको एक एक करके अच्छे से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहली रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। दूसरी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जिसको मानव पूंजी सूचकांक भी कहते हैं। तीसरी रिपोर्ट है वर्ल्ड लॉजिस्टिक रिपोर्ट। चौथी वर्ल्ड फिंडेक्स रिपोर्ट और पांचवी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट और छठी ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट और सातवीं ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट और आठवीं वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर और नवीं साउथ एशिया इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट और 10वीं जो अंतिम रिपोर्ट है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो विश्व बैंक से संबंधित इतनी ही रिपोर्ट थी। अब हम लोग अगले संस्थान पर आते हैं। अगला संस्थान है विश्व आर्थिक मंच। इसके द्वारा जो भी रिपोर्ट और सूचकांक जारी किए जाते हैं या इंडेक्स, हम लोग उनको देखते हैं। पहला, इसके द्वारा द इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात समावेशी विकास सूचकांक जारी किया जाता है। दूसरा, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। तीसरी, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया जाता है। चौथी, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट और पांचवी वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और छठी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और सातवीं ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। अब इससे संबंधित जो अन्य रिपोर्ट हैं उन पर भी हम लोग नजर डालते हैं। इससे संबंधित आठवीं रिपोर्ट है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स और नवीं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और 10वीं रेडीनेस फॉर द फ्यूचर ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो ये अंतिम रिपोर्ट है 10वीं। अब हम लोग अगली रिपोर्ट पर आते हैं। अगला संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके द्वारा जो भी सूचकांक या रिपोर्ट जारी की जाती है उनको देखते हैं। पहली है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जिसको आप लोग विश्व आर्थिक दृष्टिकोण के नाम से भी जानते हैं, जारी की जाती है। दूसरी, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये भी इसी के द्वारा जारी की जाती है। तो इस संस्थान से संबंधित ये दो ही रिपोर्ट हैं, आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग अगले संस्थान पर आते हैं। अगला संस्थान है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा भी दो रिपोर्ट जारी की जाती हैं। पहली है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक। ये तो काफ़ी चर्चित रिपोर्ट है, काफ़ी न्यूज में रहती है और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखनी है। दूसरी, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स अर्थात लिंग असमानता सूचकांक, ये भी इसी के द्वारा की जाती है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले संस्थान पर आते हैं। अगला संस्थान है यूनेस्को। उससे संबंधित जो रिपोर्ट्स हैं उनको देखते हैं। पहली, जेंडर एंड एजुकेशन फॉर ऑल रिपोर्ट। दूसरी, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। तो इससे संबंधित ये दो ही रिपोर्ट थी, आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग अगले संस्थान पर आते हैं। अगला संस्थान है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो प्रेस की स्वतंत्रता सूचकांक, आपको ध्यान रखनी है, अर्थात द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब हम लोग अगले संस्थान पर आते हैं। अगली सूचकांक या रिपोर्ट है वित्तीय गोपनीयता सूचकांक अर्थात फाइनेंशियल सेक्रेसी इंडेक्स। इसे टैक्स जस्टिस नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले संस्थान पर आते हैं। अगली रिपोर्ट है ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट।
अब हम लोग देखते हैं इसे कौन जारी करता है। इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जारी करता है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले सूचकांक या रिपोर्ट पर आते हैं। अगला सूचकांक है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। इसे कौन जारी करता है? देखिए, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इसे जारी करता है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले संस्थान या रिपोर्ट को पर आते हैं। अगला संस्थान है IEA द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसके द्वारा 3 रिपोर्ट जारी की जाती हैं। पहली रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, दूसरी साउथ एशिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट और तीसरी एनर्जी एक्सेस आउटलुक रिपोर्ट। ये 3 रिपोर्ट आपको IEA से संबंधित ध्यान रखनी है। अब हम लोग अगले संस्थान या रिपोर्ट पर आते हैं। अगला सूचकांक है वैश्विक भूख सूचकांक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसे कौन जारी करता है अच्छे से। इसे आपको ध्यान रखना है वार्षिक रूप से कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेलथुंगर हिल्पे द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। इसमें आपको एक चीज यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है कि पहले इसमें जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी शामिल था, लेकिन हाल ही समय में ये इससे बाहर हो गया। अब ये 2 ही संगठन इसको जारी करते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग अगली रिपोर्ट या सूचकांक पर आते हैं। अगला सूचकांक है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ये काफी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इसे कौन जारी करता है। इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगली रिपोर्ट पर आते हैं। अगली रिपोर्ट है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसे एशिया विकास बैंक अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अब हम लोग अगले सूचकांक पर आते हैं। अगला सूचकांक है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक। इसे आपको ध्यान रखना है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले सूचकांक पर आते हैं। अगला सूचकांक है या संगठन या संस्थान यूनेप। इसके द्वारा जो रिपोर्ट और सूचकांक जारी किए जाते हैं उनको हम लोग देखते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद ही होगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो पहला इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो है ग्लोबल ट्रेंड्स इन रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, दूसरी एक्शन ऑन एयर क्वालिटी रिपोर्ट, तीसरी ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट और चौथी अंतिम रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन एमिशन गैप रिपोर्ट। ये रिपोर्ट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब हम लोग अगली रिपोर्ट पर आते हैं। अगली रिपोर्ट जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसके द्वारा जारी की जाती है, उन पर हम लोग नजर डालते हैं, जिसे आप लोग ILO कहते हैं, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। पहला वुमेन एंड वर्क ट्रेंड्स रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की जाती है, दूसरी ग्लोबल वेज रिपोर्ट इसी के द्वारा जारी की जाती है, तीसरी वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट और चौथी जो अंतिम रिपोर्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसी के द्वारा जारी की जाती है। अब हम लोग अगली रिपोर्ट पर आते हैं। अगली रिपोर्ट यूनिसेफ से संबंधित है। तो सबसे पहले देखते हैं इसे यूनिसेफ द्वारा पहली रिपोर्ट जो जारी की जाती है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्स। ये 2 रिपोर्ट्स यूनिसेफ द्वारा जारी की जाती हैं, आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग अगली रिपोर्ट पर आते हैं। अगली रिपोर्ट्स जो हैं वो UNODC अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम द्वारा जारी की जाती हैं, उन पर नजर डालते हैं। पहली रिपोर्ट है वर्ल्ड वाइड क्राइम रिपोर्ट, दूसरी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग एंड पर्सन या इन पर्सन, आपको ध्यान रखनी है, तीसरी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। ये 3 रिपोर्ट UNODC द्वारा जारी की जाती हैं। अब हम लोग अगली रिपोर्ट पर आते हैं। अगली रिपोर्ट है द एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लेनेट।
तो आपको ध्यान रखना है इसे WWF अर्थात वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा जारी किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगली रिपोर्ट पर आते हैं। अगली रिपोर्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो आपको ध्यान रखना है इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसे शॉर्ट फॉर्म में SDSNV कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये इसके द्वारा रिलीज की जाती है। अब हम लोग अगली रिपोर्ट पर आते हैं। अगली रिपोर्ट है ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स। तो इसे कौन रिलीज करता है, देखिए इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ये आपको ध्यान रखना है, इसे EI द्वारा जारी किया जाता है या रिलीज किया जाता है। अब हम लोग अगली रिपोर्ट पर आते हैं। अगली रिपोर्ट है वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट। तो इसे कौन रिलीज करता है, देखिए ओपेक। अब हम लोगों ने इसके बारे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगली रिपोर्ट पर आते हैं। अगली रिपोर्ट है ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट। तो ध्यान रखना है आपको इसे कौन रिलीज करता है, FATF। इस संगठन को भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले सूचकांक पर आते हैं। अगला सूचकांक वैश्विक साइबर सूचकांक कौन जारी करता है, तो आपको ध्यान रखना है इसे ITU द्वारा जारी किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगली रिपोर्ट पर आते हैं। अगली रिपोर्ट है ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट, इसे क्रेडिट स्विस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अंकटाड द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है उनको देखते हैं। अंकटाड की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसके द्वारा जो पहली रिपोर्ट जारी की जाती है वो है स्टेट ऑफ कमोडिटी डिपेंडेंसी रिपोर्ट, दूसरी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, तीसरी ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और चौथी गुड्स एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और पांचवी इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक्स रिपोर्ट, और छठी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। अब हम लोग अगले सूचकांक पर आते हैं। अगला सूचकांक है, इसे प्रीलिम्स में पूछा भी गया है 2018 में, आपको ध्यान रखना है। तो इसे कौन जारी करता है, आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, अर्थात विश्व न्याय परियोजना, आपको ध्यान रखना है इसे जारी करती है। अब हम लोग अगली रिपोर्ट पर आते हैं। अगली रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट, इसे कौन जारी करता है या इसे कौन रिलीज करता है, आपको ध्यान रखना है जर्मन बाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, तीनों द्वारा ये मिलकर जारी की जाती है, आपको ध्यान रखनी है। अगली रिपोर्ट है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखनी है ग्रीन ग्रोथ इंडिकेटर रिपोर्ट, इसे कौन रिलीज करता है, OECD, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, आपको ध्यान रखना है इसे जारी करता है। अब हम लोग अगली रिपोर्ट पर आते हैं। अगली रिपोर्ट है पर्यावरण सांख्यिकी रिपोर्ट। तो ध्यान रखना है आप इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जारी करता है। ये पर्यावरण से आप कंफ्यूज मत हो ना, फिर आप लोग सोचें कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जारी करता है। ध्यान रखना है इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जारी करता है। अब हम लोग अगली रिपोर्ट पर आते हैं। अगली रिपोर्ट RBI से संबंधित है। तो RBI दो रिपोर्ट जारी करता है, पहली है यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अर्थात फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दूसरी उपभोक्ता विश्वास सूचकांक। ये दो रिपोर्ट RBI जारी करता है, आपको ध्यान रखना। तो अब हम लोग अगले सूचकांक पर आते हैं। अगला सूचकांक है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो ध्यान रखना है इसे कौन जारी करता है, सीरम ब्यूरो, काफी महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी गया 2015 में। हम लोग क्वेश्चन जब देखेंगे तो उसमें इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और देखेंगे भी। अब इससे संबंधित जो MCQs हैं हम लोग उन पर नजर डालते हैं। तो पहला MCQ है विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किस संगठन, यहाँ पर लिख लीजिए आप, संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ये IAS 2018 में पूछा गया है।
तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा संयुक्त राष्ट्र आयुक्त कार्यालय, और जो डी ऑप्शन है अंतिम, विश्व न्याय परियोजना। तो अभी हम लोगों ने देखा था, इसको वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जवाब डी होगा। ये 2018 में पूछा भी गया। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है या जारी करता है? ये आईएएस 2017 में पूछा गया सवाल है। आपको बताना है, पहला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दूसरा विकल्प है यूएन मानवाधिकार परिषद, और तीसरा विकल्प यूएन वुमेन, और डी जो अंतिम विकल्प है डब्ल्यूएचओ अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है या सूचकांक है, उसे डब्ल्यूईएफ अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। तो इस प्रकार इसका जवाब ए होगा, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक जारी करता है? तो आपको बताना है, आरबीआई, और बी ऑप्शन आर्थिक कार्य विभाग, और सी श्रम ब्यूरो, और डी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता। तो इस प्रकार इसका जवाब सी होगा, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस आवधिक रूप से निम्न में से कौन जारी करता है? आपको बताना है, एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरा यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, और सी जो ऑप्शन है यूएस फेडरल बैंक, और जो डी ऑप्शन है विश्व बैंक। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती। तो इस प्रकार इसका जवाब डी होगा, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले एमसीक्यू पर आते हैं। अगला सवाल है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो नीचे ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है यूरोपीय केंद्रीय बैंक, और बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और सी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक अर्थात IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आपको ध्यान रखना है इसके फुल फॉर्म। और जो डी ऑप्शन है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन अर्थात OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। तो इस प्रकार अभी हम लोगों ने देखा था कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, उसे IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। तो इस प्रकार इसका जवाब बी होगा, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है। निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की? ये सवाल 2016 में पूछा गया है। आपको बताना है, पहला है OECD वही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, और बी ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और सी विश्व बैंक, और डी विश्व व्यापार संगठन। और इस प्रकार हम लोगों ने देखा था कि विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट या इंडेक्स जारी किया जाता। तो इस प्रकार इसका जवाब सी होगा, आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग अगले एमसीक्यू पर आते हैं, जो आज के सेशन का अंतिम एमसीक्यू है। तो देखिए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है या कौन जारी करता है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा अंकटाड अर्थात यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और सी WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और डी विश्व बैंक। तो अभी हम लोगों ने देखा था जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, उसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है अर्थात इसका जवाब सी होगा। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। कोविड-19 के दौर में आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए
और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए आप। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय। अगले सेशन में हम लोग कुछ अन्य संगठनों या किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।